हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस, जो आपके पार्टनर हैं उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या मैसेज है, फिर क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते हैं वो। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं, क्योंकि इसके एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। जो चीज़ हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं वही चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और हो सकता है जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हो। तो इसलिए इसमें इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। द हाई प्रीस्टेस। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी चुप है, काफ़ी खामोश है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में पास्ट में काफ़ी नेगेटिविटी रही है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कन्फ्यूज़न रही है। तो उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, यूनिवर्स के हवाले सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब सही समय आएगा, जब तक सही समय नहीं आ जाता वो अपनी विस्डम नॉलेज गेन करेंगे, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो वो अभी चाहते हैं कि पहले जब तक सही समय नहीं आ जाता रिश्ते को हील किया जाए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करते हैं हम द हाई प्रीस्टेस को। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है वो चाहते, इसमें अपनी एनर्जी तो डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, और जो है कोई भी नेगेटिविटी इसमें ना रहे। लेकिन जो उनकी ईगो है वो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से अभी रोक रही है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वो या तो पहले से ही शादीशुदा है, या किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है और वे उन्हें बहला फुसला रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके साथ कुछ ऐसा सोच रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो इसीलिए अभी वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके वो इसमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और ये रिश्ते में खुशहाली आ सके। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन चली हुई है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है।
एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए? द फूल। एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक चीज़ें कैसे सही होंगी, रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो आप ने डिसाइड किया कि रिस्क लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। भले ही चाहे कोई आपको रोके, लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, लेबर फेम आ सके, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। चाहे लोग मूर्ख कहें, नादानी कहें, बचपना कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़ा जाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी है। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो वो उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, पुराने क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। और उन्हें लग रहा है कि अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, उन लोगों से बातें करेंगे जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, उन पुराने लोगों से मिलेंगे, तो चीज़ें अभी भी अच्छी जा सकती हैं, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकती हैं। अपने लिए, चाहे अपने प्यार के लिए, किसी के लिए भी अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो वो इस रिश्ते को चीयरफुल करना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर वो गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या कन्फ्यूज़न रही है या जो भी दिक्कतें रही हैं, वो ख़त्म होंगी और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते में चीज़ों को सही करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर चीज़ें काम कर सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जो आपके पर्सन चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हो, और जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, वो चाहत देख लेते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें। चाहे आप दोनों एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हैं, कितना ही रिश्ता पुराना है, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ एक नई पहल करें। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, होटल में रहना, एक साथ खाना पीना करना, शो ऑफ करना, अपने आप को बन ठन कर, सवर कर रहना, ये सब करेंगे तो चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा आप के जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। वो यही चाहते हैं कि पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, ठहरे हुए हैं,
ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बढ़ पा रहे हैं। वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जब भी कोई मिस कॉल आती है, कोई या फिर कोई फ़ोन कॉल आता है या डोर बेल बजती है, तो आप फ़ोन को उठाते हैं कि शायद आपके पार्टनर की कॉल है। कोई रिंग बेल, कोई डोर बेल बजती है, तो आप दरवाजे पर भागकर दौड़ कर जाते हैं कि शायद आपके पर्सन चीज़ों को सही करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर से वही मायूसी, वही परेशानी। तो वो इसलिए आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, और इस रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, और बहुत से जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता सही होगा, आगे बढ़ेगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं और रिश्ता पूरा हो सकता है, एक हैप्पीली रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो रिश्ता ठहरा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो इस रिश्ते में एक पहल करें, आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आप अगर वो आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता एक मोड़ लेगा, एक नई दिशा लेगा। तो इसलिए चाहते हैं कि इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाएं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाएं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, ताकि खुशी खुशी ये रिश्ता हैप्पीली ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। जो ठहरा हुआ रिश्ता है धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, दुविधा में ना रहें। वो कभी सोच रहे हैं कि उन्हें रिश्ते में बढ़ना चाहिए, कभी सोच रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलें। वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लें। और अगर वो नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें और धीरे धीरे करके चीज़ों को सही करें, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स को। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफांट। तो एक्वेरियस, जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, ओवर बर्डन इस रिश्ते पर पड़ा हुआ है, उन चीज़ों को पहले लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, उन चीज़ों को छोड़ दें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, क्योंकि अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाएं। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो कभी उनसे दूर रहे थे ही नहीं। तो उनको लग रहा है कि आप ही उनके 7 जन्मों से आप उनको जानते हैं और जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता है। तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि चाहे इसके लिए किसी की हेल्प लें, मदद लें, सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की, जिसे अपना आदर्श मानते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलें, इसको लपेट कर ना रखें। तो और इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें।
तो वो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, तो ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स ही प्लीज बताइए एक्वेरियस पर्सन का के लिए आउटकम क्या हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से एक नई एनर्जी, नई ताजगी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये जो एनर्जी है बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी है, नई एनर्जी है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, दो बिगनिंग्स, दो शुरुआत के कार्ड हमारे पास आए हैं। तो इसका जो है आउटकम बता रहा कि पहले चाहे रिश्ता कितना ही पुराना रहा है, चाहे एक दूसरे को कितना ही जानते हैं, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ पुरानी बातों को बुलाते हुए जो गिले शिकवे रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको ख़त्म कीजिए और नए सिरे से एक नई ताजगी, नए जोश, नए होश के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, शो ऑफ करना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब कीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ जाता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, खुशहाल होता दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रह सकती है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है, उन चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और एक दूसरे के साथ जो है या तो ट्रैवल कीजिए, विजिट कीजिए एक दूसरे के साथ, या तो आप उनके पास जाइए या आप अपने पर्सन को अपने पास आने के लिए कहिए, ताकि आमने सामने से मिल सके। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन हो सके, जांच पड़ताल हो सके, चीज़ें सीधी सरल और ईजी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और आना पॉसिबल नहीं है अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर इतना लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं कि सामने से आना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन सके एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशियाँ आ सकें और जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।